A very warm namaste to all of you. As we are celebrating World Glaucoma Week starting from 7th March this year, it is very important for us to let our patients know how we can prevent glaucoma, what is glaucoma, and how we can take care of our eyes if we are suffering from glaucoma. So, as we all know that glaucoma is a silent thief. ये धीरे धीरे हमारी नसों पे अटैक करता है और हमें नहीं पता चलता जब तक कि बहुत एडवांस स्टेज में बहुत आगे की स्थिति में ना पहुंच जाए कि हमारा डैमेज हो चुका है आंखों पे। ये होता क्या है? ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आँखों में एक प्रेशर होता है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, वैसे हमारी आँखों का भी एक प्रेशर होता है, जिसको हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी सेहत के लिए और इसी से हमारी आँखों को न्यूट्रिशन मिलता है। पर अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो नस पे दबाव बना सकता है क्योंकि आँखों में फैलने की कैपेसिटी नहीं है। तो जब वो नस पे दबाव बनाता है तो उसको काला मोतिया कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत डैमेज हो सकता है जो कि इरिवर्सिबल है। मतलब कि एक बार आपकी नस में डैमेज हो जाए, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्टेड है, तो इसमें रीजनरेशन की संभावना नहीं होती और इसकी वजह से परमानेंट डैमेज की स्थिति हो जाती है, जिससे अक्सर पेशेंट्स हमारे एडवांस स्थिति में प्रेजेंट करने के बाद ब्लाइंड भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रति हमारी जागरूकता हो और हमें पता हो कि कैसे हम अपनी आइज़ का हेल्थ मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर सपोज़ हमारी नस में ही डैमेज हो जाए, तो अगर वो ब्रेन से कनेक्शन उसका ठीक भी है या फिर आगे की हमारी आँखों की हालत ठीक भी है, तब भी हमें नज़र नहीं आएगा। जैसे कि एक कैमरे से फ़ोटो खींची जाती है और वो फ़ोटो बन जाती है, तो उसके लिए कंप्यूटर का होना या इंटरनेट का कनेक्शन का होना या फिर एक वायर का कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार हमसे मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको डैमेज हो गया है ग्लूकोमा के कारण, अगर हम अपनी अपनी नेत्र दान कर दें, तो क्या इसकी नज़र वापस आ सकती है? जी नहीं। क्योंकि ये संबंध जो है ग्लूकोमा का वो नस से है और किसी तरह से कोई ट्रांसप्लांट या पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो हमारी नस को फिर से रीजनरेट करके आपकी दृष्टि लौटा सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ग्लूकोमा है तो आप उसका नियमित जांच करवाइए, सही समय पे दवाइयाँ डालिए, अपने डॉक्टर से बराबर मिलते रहिए ताकि आप उसको उस डैमेज को वहाँ पर रोकथाम कर सकें। हमारी आँखों का नॉर्मल प्रेशर 10 से 21 मिलीमीटर्स के बीच में होता है। तो अगर उससे बढ़ जाए तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को नियमित रूप से जाँच कराएँ। हो सकता है कि ये ग्लूकोमा ना हो। कुछ लोगों के लिए ये 21 तक का प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है, बट आम तौर पे नहीं है। इसलिए एक ये रेड साइन है कि आपको अपने डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए उस समय। तो आप जैसा देख सकते हैं कि अगर हमारी आँखों में जो फ्लूइड है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, वो हमारी आँखों की न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारी पुतली को, लेंस को, रेटिना को न्यूट्रिशन मिलता है। पर अगर ये जो वापस जाने का इसका रास्ता है, जो कि आगे की तरफ होता है, हमारी पुतली और आइरिस के बीच में वो वापस जाने का रास्ता है, उसमें किसी तरह का भी रुकाव पैदा हो जाए, जो कि समय के साथ हो सकता है या हमें पैदाइशी दिक्कत भी हो सकती है। कई बार बच्चों में भी काला मोतिया की बीमारी देखी जाती है। उस केस में ये डैमेज हो सकता है। जैसे कि अगर हम सोचें कि एक वॉश बेसिन है, उसमें पानी भर रहा है, पानी का निकलने का रास्ता है नाली के थ्रू, पर अगर नीचे ट्यूब में उसमें कोई रुकावट है, तो वो एक बलून की तरह फैल जाता है। उसी तरह की स्थिति हम लगा सकते हैं कि हमारी आँखों के साथ होती है कि अगर निकलने का चैनल जो है, उस पानी के एक्वस ह्यूमर के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी आइज़ के लिए, उसका निकलने का चैनल किसी तरह से रुक जाए या उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए, मतलब सपोज जाली के अंदर उसमें जो छिद्र है उसके अंदर कुछ डस्ट मिट्टी फंस जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो पानी का बहाव तेज हो जाएगा, दबाव तेज हो जाएगा और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यही ग्लूकोमा है, जिसके लिए हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं रिपीटेड। तो वो हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अगर एक आप ग्लूकोमा मरीज हैं तो आपके लिए 21 नहीं 18 से भी कम प्रेशर होना चाहिए, ताकि जो आपकी ऑलरेडी डैमेज्ड ऑप्टिक नर्व है वो और डैमेज ना हो। तो हमें नियमित रूप से जांच करवाना उस केस में बहुत ज्यादा आवश्यक है। ग्लूकोमा किसको होता है, क्यों होता है, इसके बहुत अलग-अलग रीजंस हैं। हम जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों को भी हो सकता है, उनमें पैदाइशी प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है।
कई बार कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं काला मोतिया बनने के, जैसे कि किसी बच्चे को कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, उसके बाद उसको काला मोतिया हो गया। उसको कुछ आँखों के अलावा ब्रेन में प्रॉब्लम है, जिसमें हम स्टर्ज वेबर सिंड्रोम जैसे केसेस हो सकते हैं। और भी अलग रीजंस होते हैं बच्चों में। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है कि आजकल एलर्जी की वजह से स्टेरॉइड यूज काफी बढ़ गया है, पर उस स्टेरॉइड को बंद कब करना है ये नहीं जानते हम, ना ही केमिस्ट बताता है जिससे हम लेते हैं। तो वो स्टेरॉइड की वजह से स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा भी बन सकता है, जो कि ना समझ में आने पे, दवाई ठीक टाइम ना बंद करने पे वो हमारी आंखों की रोशनी जिंदगी भर के लिए हमसे छीन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी आंखों में दवा डाल रहे हैं अपने डॉक्टर से पूछ के डालें, और उतने ही समय के लिए डालें जितने की हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड की है। कुछ दवाइयां जो हम केमिस्ट से डायरेक्टली लेकर डालते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इस हद तक कि हम दृष्टिहीन हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आंखों को लापरवाही से ना ट्रीट करें और अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही हम दवाइयां डालें। और भी अलग रीजंस हैं, जैसे कि किसी को चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, माइनस में, जिसको हम मायोपिया कहते हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा हो सकता है काला मोतिया बनने की संभावना। इसके अलावा कोई स्टेरॉइड यूज स्किन के लिए कर रहा है या अस्थमा के लिए एलर्जी की वजह से कोई पंप्स का इस्तेमाल कर रहा है, इन सब लोगों में बनने की संभावना ज्यादा रहती है। अधिकतर लोगों में तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं काला मोतिया के। ये एकदम साइलेंट थीफ कहा जाता है कि अचानक से हमें पता ही नहीं चला कि हमारी दृष्टि कब पता चल गई। वैसे भी हमारी दोनों आंखों का जो दृष्टि का स्फीयर होता है वो ओवरलैप करता है, तो अगर एक आंख हमारी कमजोर भी पड़ रही है, दूसरी आंख उसको ढक लेती है, तो हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए ये भी जरूरी है कि हम एक आंख बंद कर करके बीच बीच में देखते रहे कि हमारी दोनों आंखों से हमें ठीक दिख रहा है कि नहीं, दूर का पास का। दूसरी एक चीज ये है कि ग्लोकोमा में सामने की नजर बिल्कुल ठीक बनी रहती है, पर जो साइड की नजर है वो धीरे 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 ऐसे रुकना स्टार्ट हो जाती है। तो मरीज को पता ही नहीं चल पाता कि मेरा साइड की नजर नहीं है, वो सिर घुमाता है तो उसको बिल्कुल ठीक नजर आएगा। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ग्लोकोमा बहुत लेट डायग्नोज का होता है, जो बहुत एक चिंता का विषय है, जो हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि रेगुलर फॉलो अप और 40 साल की उम्र के बाद हर साल एक बार दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें हो भी तो हमें सिम्टम्स बहुत लेट पता चलते हैं। बहुत एक अवेयर इंसान को जल्दी पता चल सकता है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो वो ग्लोकोमा की, उसको भी बहुत जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए कि उसको है कि नहीं। बहुत कॉमन होता है कि अगर फादर मदर को ग्लोकोमा है या फैमिली में सिस्टर ब्रदर को ग्लोकोमा है तो आपको भी हो सकता है, तो उसके लिए जांच एक नियमित बहुत जरूरी है। कुछ ग्लोकोमा के केसेस ऐसे होते हैं जो एक्यूट डेवलप होते हैं, अचानक से आपका प्रेशर बढ़ गया। उस केस में वो एक तरह से अच्छी स्थिति है कि हमें एटलीस्ट पता चल गया टाइम से कि हमें ग्लोकोमा है। तो आपको सिम्टम्स आ सकते हैं कि अचानक आपकी नजर धुंधली हो गई, आंखों में पेन है, हेडेक है, वॉमिटिंग है। अगर आप सफेद रंग की लाइट में देखेंगे तो आपको इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे सकते हैं, उस केस में लाली वगैरह आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको जरूर ही अपनी ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और जैसे जैसे ग्लोकोमा प्रोग्रेस करता है, आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे टनल विजन हो जाती है, पेरिफेरी से आपका वो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे इतनी नजर हो पाती है कि आपको सामने का ही दिखाई देता है, इसके बियॉन्ड नहीं दिखाई देता। ये बहुत एडवांस स्थिति है। कई बार बीच बीच में भी धब्बे आ सकते हैं नजर के बीच में, जिसको स्कोटोमास हम कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, अगर हमें ग्लोकोमा है तो बहुत रेगुलर फॉलोअप्स की जरूरत चाहिए, 3 महीना 6 महीना, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस बाय आवर डॉक्टर कि हमें कितनी जल्दी जल्दी हमें फॉलोअप चाहिए, उसके अनुसार हमें उनकी एडवाइस जरूर फॉलो करनी चाहिए। ग्लोकोमा भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है, जिसके अंदर पानी की रास्ता खुला हुआ है, हमें देखने में लगेगा कि सब कुछ खुला हुआ है, बट उसकी जो अंदरूनी मेशवर्क है, अंदरूनी नाड़ियां हैं, उसमें कुछ डस्ट इकट्ठा हुआ है, रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से हमें काला मोतिया हुआ है। एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है, जिसके अंदर एंगल ही बंद हो गया है, हम जब देखेंगे तो हमें रास्ता ही नहीं दिखाई देगा, वो पहले ही बीच में कहीं से बंद हो गया है। इन केसेस में लेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लेजर के रास्ते थोड़ा सा रास्ता खोलने का कोशिश कर सकते हैं। बट अगर उसकी भी एडवांस स्थिति हो जाए तो हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है काले मोतिया के। काले मोतिया का ऑपरेशन भी अपने आप में बड़ा ऑपरेशन है, और हम बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। जब तक दवाइयों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो तब तक दवाइयां ही डालेंगे। ऑपरेशन की स्थिति जब डॉक्टर जैसे आपको बताए वैसे आप ऑपरेशन का जरूरत पड़े तो जरूर करवाइए। तो ये हम टोनोमेट्री के जरिए हम प्रेशर की जांच कर सकते हैं, आपका एंगल देख सकते हैं,
कॉर्निया के कुछ टेस्ट होते हैं, आपकी विजुअल फील्ड कितनी सिकुड़ गई है या बिल्कुल ठीक है, उसके लिए पेरीमेट्री का टेस्ट होता है। तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं जो आपको डॉक्टर सलाह देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको समय-समय पे करवाने पड़ सकते हैं। फ़ॉलो-अप के टाइम पे भी हमें ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट साल में 1 बार या अगर आपको एडवांस ग्लूकोमा है तो 6 महीने में 1 बार ये टेस्ट ज़रूर करवाएँ, ताकि पता चले कि ग्लूकोमा स्थिर है दवाइयों की मदद से या दवाइयाँ बढ़ानी है या चेंज करनी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दवाई डालनी कैसे है, इस पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंट्स को नहीं पता चलता कि आँख में दवाई जा भी रही है कि नहीं। अगर आपको दिक्कत है, आप बुज़ुर्ग हैं, दवाई डालने में दिक्कत है, तो घर में कोई ना कोई सिस्टम ऐसा सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा कि कोई दवाई आपकी आँख में डाल ले, बॉटल बिना टच करे आँख में दवाई डालें। एक बार में एक ही ड्रॉप डालें, एक तो वेस्टेज होती है, एक ड्रॉप काफ़ी है हमारे लिए एक समय पे। और उसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दवाइयों के, जो कि उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और दवाई की मॉलिक्यूल की वजह से भी इंट्रिंसिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आँखों में एलर्जी, त्वचा में आँखों की आस-पास की त्वचा में एलर्जी होना बहुत कॉमन है, जिसके लिए हमें एक बार में एक ही दवाई यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा लेज़र सर्जरी, एंगल क्लोजर में हम लेज़र अरेडोटमी करते हैं और एक नया तरह का लेज़र है जो ट्रेबेकुलोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं, जो ओपन एंगल ग्लूकोमास में हम सर्जरी से पहले ट्राई कर सकते हैं। तो ये अलग तरह के जो प्रोसीजर्स हैं, ये आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या अच्छा रहेगा। और अगर कुछ भी राहत दवाइयों से या लेज़र से नहीं आ पाती, तो सर्जरी ही आपके लिए विकल्प बनता है। आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो ज़रूर करवाइए। इससे आपका प्रेशर में रोकथाम हो जाती है, वो बढ़ने की बजाय एक जगह पे स्थिर हो जाता है। पर ये जानना भी ज़रूरी है कि सर्जरी के से या लेज़र से या दवाइयों से जो आपकी नज़र जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। नज़र तो वहीं पे रुकी रहेगी। पर आगे नज़र ना गिरे, आगे आप दृष्टिहीनता की तरफ प्रोग्रेस ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम से प्रेशर का रोकथाम कर लें। ये मत सोचिए कि हमने सर्जरी करवाई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ये हुआ है कि अब आपकी नज़र एटलीस्ट आगे नहीं बढ़ेगी, जितना थोड़ी बहुत भी आपकी अगर एम्बुलेटरी विज़न है, तो उससे आपका काम चल सकता है। तो अगर ये एक की मैसेज है आज के लिए कि अगर आप 40 वर्ष से अधिक है आपकी एज, आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है, आपको पहले से ही कभी आपने चेक कराया है, आपको पता है कि मेरा आईओपी और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आँखों का प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपने कभी स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं लंबे समय के लिए, आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है, आपको कभी आँखों में चोट लगी है, आपको नंबर ज़्यादा है चश्मे का, मायोपिया जिसको कहते हैं, और आपकी थिन कॉर्निया है, आपने लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपकी हुई है जिसकी वजह से कॉर्निया आप थिन बन गया है, तो ऐसे केस में आप हाई रिस्क ऑफ ग्लूकोमा है और आपको ज़रूर अपने नेत्र विशेषज्ञ के साथ संपर्क साधना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो बेसिकली आपका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपके विजुअल फील्ड्स में डैमेज हो सकता है और आपका नज़र कमज़ोर हो सकता है। तो नज़र को रोकना बहुत ज़रूरी है और मैं हाथ हाथ जोड़ के कहती हूँ अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको काला मोतिया हो सकता है, जिसके परिवार में है या आप जानते हैं कि उसको नज़र धीरे-धीरे कम हो जा रही है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ज़रूर उसको लेकर ऐसे व्यक्ति को अपने किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से मिलिए, ग्लूकोमा रूल आउट करवाइए और आपके परिवार में भी अगर आपके पेरेंट्स को था या जैसे भी तो आप ज़रूर एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। धन्यवाद।